अब रुक करेंगे राज्यसभा का, जहां पर किसानों से जुड़े हुए बिल पेश हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन बिलों को पेश किया है, जहां पर विपक्ष ने हंगामा किया है इस बिल को लेकर। जब सत्ता पक्ष ने पेश किया, विपक्ष ने जमकर हंगामा किया सदन के अंदर। रिकॉर्ड पे जाएगी और कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कृषि के क्षेत्र में सुधार कर रही है, लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में खेती का रकबा बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है और किसान फायदे की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है। इस पर काम प्रारंभ हो गया है और इससे निश्चित रूप से आने वाले कल में किसानों को फायदा मिलेगा। यह पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि के क्षेत्र को दिया है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं, जो ट्रेड से संबंधित बिल है वह करेगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करेगा, 3 दिन के भीतर किसान का भुगतान सुनिश्चित करेगा। मूल्य आश्वासन एक्ट है। कृपया इस कोरोना के पीरियड में वेल में आकर इस तरह के नारे न लगाएं, अपनी अपनी सीट पर वापस जाएं। सिर्फ माननीय मंत्री जी का रिप्लाई ही रिकॉर्ड पे जा रहा है। स्टेटरी रिजोल्यूशंस for consideration of the bills and the amendments moved thereto are now open for discussion. Now, mover of the resolution, Mr. K.K. Ragesh. Mr. K.K. Ragesh. I shall put the statutory resolution moved by Sri K.K. Ragesh to vote. I shall first put the statutory resolution moved by Sri K.K. Ragesh, to vote. The question is put. Those in favor will please raise their hands and say aye. Please go to your seat. Go to your seat. I've already called you. You're not there. I've called. The question is put. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The statutory resolution is negative. I shall now put the amendment moved by Sri K.K. Ragesh for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Derek O'Brien for reference of the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. हुए हैं राज्यसभा में, उस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे कि क्या कुछ कहना है बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं का। वीरेंद्र सिंह राणा जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, वो जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। वहीं अजय सिंह यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर।
जी अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अजय जी, अजय जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, रिएक्शन लेना चाहूंगा कि आखिरकार इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष? देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुमत का दुरुपयोग करके देश में एक काला कानून लाने का काम किया है। आज देश की 70% आबादी जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उनके हाथों को काट दिया गया है, स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है। ये बिल केवल और केवल उन उद्योगपतियों के लिए लाया गया है जो कृषि क्षेत्र में अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, सीधे नीचे तक कृषि क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेना चाहते हैं। उनके लिए सरकार ने पूरी तरह से रास्ता खोल दिया है। ये निंदनीय है, इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए था। तमाम विपक्षी दलों ने मांग करी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, उस पर विचार करने के बाद गुण दोष के आधार पर इस बिल को दोबारा प्रस्तुत किया जाए, लेकिन सरकार उद्योगपतियों के दबाव में बिल को सिलेक्ट कमेटियों को भेजने के लिए तक तैयार नहीं हुई। केवल जुमले दिए जा रहे हैं। आप कहते हैं इस बिल से किसानों के लिए पूरे देश भर का मार्केट खुल जाएगा। अरे जो किसान अपने पास की 2 किलोमीटर दूर की मंडी में अपना उत्पाद नहीं बेच पा रहा है, वो क्या देश भर में बेच सकता है? 80% किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास 2-5 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि नहीं है। क्या उसकी क्षमता है कि वो देश भर के मार्केट में जाके अपना व्यापार कर सके? मंडियां समाप्त होंगी, सरकार का एमएसपी समाप्त होगा और इससे आम उपभोक्ताओं को भी नुकसान होने वाला है। आगे जाके इस बिल के आधार पर जो अति आवश्यक वस्तु हैं उनको हटाया गया है, चाहे प्याज हो, अनाज हो, दलहन हो, उनको अति आवश्यक की सूची से हटाया गया है, जिससे कालाबाजारी होगी और उन उत्पादों को इकट्ठा करके बड़े बड़े व्यापारी लाभ कमाएंगे। किसान और जनता दोनों को पूंजीपतियों के हाथों बेचने का काम इस सरकार ने किया है। अजय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। वीरेंद्र जी, अजय जी ने काफ़ी सारी बातें बताई हैं विरोध की वजह की, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या खासियत है बीजेपी की, क्या कहना चाहती है इसको लेकर कि किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाएगा ये बिल? अजय जी जो बात कह रहे हैं उस बात में कोई दम नहीं है। एक्चुअल में मैं बात बताऊं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने किसानों का दर्द जमीनी स्तर पर देखा हुआ है। ये ऊपर से उतरे हुए नेतागण नहीं हैं जो सरकार में बैठे हैं जिन्हें किसानों के दर्द का नहीं मालूम हो। वास्तव में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य जो विधेयक है ये किसान के हित में है और इससे किसानों का हित होगा। आज ये स्थिति है, सुनिए, अभी तो ये लागू भी नहीं हो पाया। इसको जोड़ने के लिए किसानों के उत्पादक संगठन बनाना शुरू किया है सरकार ने और उसके माध्यम से आज किसान जो मंडी में जाके जिसको कोई सम्मान नहीं मिलता था, एक पल्लेदार और तौलाई वाला उसका अपमान करते था। कई बार मंडियों में स्थिति आई कि झगड़े हुए, लठ चले, कई बार तो गोलियां भी चली। जब व्यापारियों के मन में आता था मंडी को बंद करते थे। आज ये स्थिति हो रही है कि सरसों जो 4400 समर्थन मूल्य पे बिची थी वो किसान के घर से आज किसान उत्पादक संगठन व्यापारी किसान के घर से 5000 रुपए पर क्विंटल में लेके आ रहा है, यानी 600 रुपए का मुनाफा, 600 रुपए का मुनाफा घर बैठे नगद पेमेंट पे। भाई इस विधेयक से फायदा हुआ किसानों का कि नुकसान हुआ? ये तो विपक्ष में तो सिवाय और कोई मुद्दा तो है नहीं विरोध करने के अलावा। भैया कम से कम बख्शो, मेरी गुजारिश है कि किसानों के मामले में राजनीति मत करो और आप दुनिया पड़ी है उसमें करो और कई चीजें हैं, पर किसानों का जो उद्धार होने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में, जो किसानों को उत्थान होने वाला है, उत्थान होने वाला है, उसमें सहयोग करिए। वीरेंद्र जी, यहाँ पर ये कहना है कांग्रेस का, अगर ये बिल पास हो गया तो जब किसान मंडियों से बाहर अपना अनाज बेचेंगे तो एमएसपी भी कम हो जाएगा, एमएसपी प्रणाली खत्म हो जाएगी और जो मंडियां हैं उस पर भी खतरा होगा। ये भी आशंकाएं हैं किसानों की और व्यापारियों की। अरे भाई मंडियां तो खत्म होना चाहिए। मंडियों किसानों के लिए बनी थी और किसानों को ही वहां सम्मान नहीं मिला तो काहे की मंडी वो किस उपयोग के लिए मंडी बनाई गई? भाई मंडी का बनाने का उद्देश्य तो यही था ना कि किसान को सुविधा मिलेगी, किसान अपना माल लेके जाएगा, उत्पादन लेके जाएगा तो अच्छे रेट पर बेचेगा, है उसको सम्मान के बजाय सम्मान मिला और उसका ओढ़े पोड़े धाम 1 2 3 किया व्यापारियों ने और ले लिया। भैया तुमको देना है तो देना है, नहीं देना है तो जाओ, मजबूरी में वो बेच रहा है। आज ये होगा कि हम उसको उचित मूल्य पे लेंगे। दूसरा क्या है, उचित मूल्य के अलावा ग्रामीण में वेयर हाउस बन रहे हैं,
अगर नहीं वो बेचना चाहता है तो अपना वेयर हाउस में रख देगा, 75% उसको पैसा वहां बैंक से मिल जाएगा। जब उसका अच्छा भाव मिलेगा तब वो अपना उत्पादन बेच देगा। ठीक है अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वीरेंद्र जी का तो यही कहना है कि मंडियां ही खत्म हो जानी चाहिए। देखिए सुमित जी, वीरेंद्र जी मुझे नहीं लगता है कि जमीनी हकीकत को बयां करना चाहते हैं। आप बताइए, क्या ये बात गलत है कि देश में 80% किसान बहुत छोटा किसान है, जिसके पास केवल 4-5 एकड़ से भी कम जमीन है? क्या उसके लिए ये संभव है कि वेयर हाउस का खर्चा उठाए, वेयर हाउस में किराया दे और साल भर बाद अपनी उत्पाद को बेचे? ये केवल झुंझुने हैं। केवल इससे उद्योगपतियों के लिए रास्ता खोलने की बात हुई है। और अगर उद्योगपतियों के साथ किसान का विवाद होगा तो उसमें न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि किसान को अपनी जमीन बेच के न्यायालयों में खड़ा होना पड़ जाएगा। ये सरकार ने पूरी तरह से देश के किसान को बेच दिया है। अगर कहीं गुंजाइश थी तो सरकार को मंडी की व्यवस्थाओं में सुधार करना था। आपने तो अपना नियंत्रण ही व्यापारियों को बेच दिया। सरकार क्यों सुधार करने के लिए स्वयं तैयार नहीं है? क्यों आप चाहते हैं कि पूरा एकाधिकार व्यापारियों के हाथ में आ जाए? केवल कृषि एक अकेला क्षेत्र था जो अभी तक उद्योगपतियों से बचा हुआ था। लेकिन ये दुखद है, इस सरकार ने अपने बहुमत का दुरुपयोग करके कृषि क्षेत्र और देश के किसानों को बेचने का काम किया है और इसका सड़कों पर विरोध किया जाएगा। हम इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। देश के 70% किसान इसके विरोध में है। इस विरोध को हम पूरे देश भर में लेके जाएंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास करा लिया बीजेपी ने और 370 भी धारा हटा ली, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर काफी विरोध भी देखने को मिल रहा है। एनडीए का अकाली दल इसके विरोध में है। अरे भाई, जैसे कि अजीत जी कह रहे थे जी, अजीत जी कह रहे थे अभी, भाई ये जो भी नेता, जो भी विपक्ष इस विधेयक के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, वे किसानों के हितैषी नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, किसानों के हितैषी बिल्कुल नहीं है। और ना आज इतना आराम हो रहा है, अगर व्यापारी किसान के घर जाएगा तो उसका असम्मान नहीं कर सकता व्यापारी, और जब किसान मंडी में व्यापारी के घर आएगा तो उसका सम्मान होता है। व्यापारी तो कर, इस साल हुआ कोरोना में मंडियां बंद थी, सारे व्यापारी किसानों के घर गए, किसानों के घर से गल्ला खरीद के लेके आए पूरे कोरोना में, और व्यापार चला। कौन सा व्यापार वही कम हुआ? भैया इनका कहना ये गलत है कि किसान अपनी जमीन बेच देगा, किसान की जमीन गिरवी हो जाएगी। अरे किसान तो अपना स्वतंत्र होगा, व्यापारी को व्यापार करना है तो उसके घर से लेके आएगा, सम्मान के साथ लेके आएगा, नगद पैसे का पेमेंट करके आएगा। आज मंडियों में क्या हो रहा है? नोटबंदी के बावजूद भी व्यापारियों ने किसानों को ठगा। इन्होंने बाउंस चेक दिए, एक किसान का 10 बार चेक बाउंस हुआ। क्या हुआ? वहां नगद नोट गिनेगा किसान के घर पे। हमारे पास 10 क्विंटल है, 10 क्विंटल के पैसे देगा, 100 क्विंटल है, 100 क्विंटल के पैसे देगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बीजेपी का कहना है कि ये क्रांतिकारी बिल है और इस बिल से क्रांति आएगी, किसानों के जीवन में क्रांति आएगी, किसानों को काफी फायदा होगा। बीजेपी का ऐसा कहना है, क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे आप किसानों के जीवन में इस बिल के जरिए। बिल्कुल सही, बीजेपी तो वही कह रही है जी। अरे बदलाव लाना शुरू कर दिया है भाई। हाँ, बदलाव लाना शुरू कर दिया है। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बीजेपी का ऐसा कहना है, और कहीं ना कहीं इतनी मुश्किलों के बावजूद भी सारे विपक्ष से। जी जी, वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मेरा कहना यही है, विपक्ष से जो भी किसानों को बेनकारा रहे हैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के मेरा करबद्ध निवेदन है, किसानों को हित में इस बिल को लागू होने दीजिएगा। ये बिल लागू होने से किसानों का भविष्य सुधरेगा, किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये उनको भ्रमित कर रहे हैं कि तुम्हारी जमीन बेची जाएगी, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, ये गलत है। हमारी कोई भी चीज हमारे घर से हमसे लूट नहीं। ठीक है वीरेंद्र जी, अजय जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी, यही कहना है वीरेंद्र जी का कि भ्रमित किया जा रहा है, कांग्रेस भ्रमित कर रही है विपक्ष को, विपक्ष में जो भी हैं। देखिए सुमित जी, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। व्यापारी अपना व्यापार करता है लाभ के लिए। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापारी लाभ नहीं कमाएगा, वो किसान के हित में घाटा सहते हुए व्यापार करेगा,
तो क्या ये संभव है? मुझे बताइए, देश का एक उद्योगपति बता दीजिए जो अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग कर रहे हैं, वो जनता के हित के लिए उद्योग कर रहे हैं, व्यापार लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। सीधा साधा उद्योगपतियों को कृषि क्षेत्र में अपने प्रवेश के लिए सरकार द्वारा ये बिल बनवाया गया। एक बार और बोलूंगा मैं जी वीरेन जी, मौका दूंगा आपको। वीरेन जी मौका दूंगा, अजय जी को बात पूरी कर लेने दीजिए ताकि कृषि क्षेत्र से सरकार नियंत्रण समाप्त हो जाए और व्यापारी सीधा मोनोपोली बनाए। जिस तरह के दाम व्यापारी आगे जाके सेट करेंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में पूरी तरह से कृषि उत्पाद आ जाएंगे। सरकार का स्वयं का नियंत्रण कृषि उत्पादों में से चला जाएगा। अगर बीरेन जी या भाजपा को कृषि क्षेत्र में कुछ कमियां लगती थी, तो वो कमियां तो सरकार स्वयं के नियंत्रण में भी दूर कर सकती थी। मंडी समितियों में सुधार कर सकते थे। अगर दाम को लेकर जो विवाद थे तो वो सरकार स्वयं हल कर सकते थे। लेकिन आपने तो पूरा नियंत्रण ही उद्योगपतियों को दे दिया है। कल के लिए किसान लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। छोटा किसान उद्योगपतियों के सामने कोई हैसियत नहीं रखता है। किसी भी तरह के विवाद में किसान को कुचला जाएगा, उसके पूरे हकों को छीना जाएगा और किसान एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा। उद्योगपति उत्पादों के दाम अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से उत्पादों का स्टोर करेंगे और सरकार, आम जनता, किसान, पूरा देश प्रभावित होगा। केवल 4 से 10 उद्योगपतियों के दबाव में ये बिल लाया गया है। इसके काला कानून है। अंग्रेजों ने भी कभी ऐसा काला कानून नहीं लाए। ये सरकार अंग्रेजों से भी आगे बढ़ करने में। ठीक ठीक। वीरेन जी क्या कुछ कह रहे थे आप? बात पूरी कर लीजिए अपनी। बिल्कुल काला कानून नहीं है। ये किसानों के हित में कानून है और ये कानून बनना चाहिए। इसमें मेरा एक सुझाव और है, सरकार से मैंने दिया है, कृषि मंत्री जी को भी भेजा है कि इसमें कंपलसरी होना चाहिए एक्सपोर्ट होना, क्योंकि जब तक किसान का उत्पाद खुला बिकेगा नहीं और वो एक्सपोर्ट नहीं होगा तब तक उसको उचित मूल्य नहीं मिल सकता। जैसे आपने देखा अभी थोड़े समय में प्याज का एक्सपोर्ट हो रहा था, किसानों के उत्पादकों को, प्याज के उत्पादकों को अच्छा दाम मिल रहा था। अभी जब क्राइसिस आया तो उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया और भाव नीचे आ गए। आपने देखा। तो व्यापारी कोई नहीं रहेगा, किसान खुद व्यापारी होगा। और ये कांग्रेस वाले या अन्य विपक्ष दल नहीं चाहते कि किसान व्यापारी बने। किसान किसानी नहीं बना रहे, किसान स्वयं व्यापारी बने, ये सरकार का सोच है। और सरकार ने इसीलिए किसानों के उत्पादक संगठन बनाना शुरू कर दिया है। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हिंदुस्तान में बनाई जा रही हैं, जिसमें स्वयं यही किसान उत्पादक हैं। ये अपने किसानों का, अपने साथियों का स्वयं व्यापार करेंगे। बाहर से नहीं, टाटा बिरला नहीं आएंगे, यहाँ अंबानी नहीं आएंगे हमारी सरसों को खरीदने, गेहूं को खरीदने के लिए। हम लोग ही मिलकर व्यापार करेंगे, हम व्यापारी बनेंगे, उत्पादन भी करेंगे और व्यापारी भी बनेंगे। ठीक है अजय जी, बाकी बिलों की मैं बात करूं, जैसे 3 तलाक का जो कानून था वो खत्म हुआ है, 370 खत्म हुई है। इनका भी काफी विरोध हुआ था राज्यसभा में, लोकसभा में, और इस बिल का भी काफी विरोध हो रहा है। लेकिन विरोध के बावजूद भी बीजेपी भी बिलों को पास करा लेती है। देखिए सुमित जी, मैं इस मामले में एक चीज और कहना चाहता हूं। अभी सरकार की नीयत से पता चलती है कि अति आवश्यक वस्तुएं जिनको सरकार ने 70 सालों से अति आवश्यक में डाला हुआ है ताकि उनके दामों को नियंत्रित किया जा सके, दलहन है, अनाज है, प्याज है, आलू है, इस तरह की चीजों को अति आवश्यक से हटाने की क्या आवश्यकता थी, इसी से सरकार की नीयत पता चलती है। इन्हें अति आवश्यक में इसीलिए डाला गया था क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा इनकी आवश्यकता पड़ती है, आम आदमी को पड़ती है, इसलिए इनके दामों को नियंत्रित रखा जा सके। लेकिन सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में इन वस्तुओं को भी अति आवश्यक से हटाया है, यही नीयत दिखाई देती है। अब रही बात बिल पास करवाने का, ये तो तानाशाही पूर्ण रवैया है। आप बहुमत के आधार पर मनमानी पूर्ण निर्णय कर रहे हैं, जनता के बीच में जाते नहीं है। क्या जनता के बीच में जनादेश लाए थे आप कृषि बिल के लिए 1 साल पहले जब जनता के बीच में गए थे? लेकिन आप जनता के बीच में दूसरे मुद्दे लेके आते हैं और सरकार बनने के बाद बहुमत का दुरुपयोग करते हैं, उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह देश के 5 बड़े उद्योगपतियों के हाथों में चली गई है और ये कहना कि बड़े उद्योगपति नहीं करेंगे, ये तो हास्यास्पद है। रिलायंस, आईटीसी जैसी कंपनियां पहले से कृषि क्षेत्र में उतर चुकी हैं और आपका ये कहना कि उनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये तो पूरी तरह भ्रमित करने वाली बात है। रिलायंस जैसी कंपनियां पहले से ही कृषि उत्पादन के क्षेत्र में व्यापार प्रारंभ कर चुकी हैं, इसलिए सरकार का ये गलत कानून है। हम विरोध करेंगे, हम इस सरकार को
करारा जवाब देंगे, इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। जनता हमारे साथ है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जनता कांग्रेस के साथ है, उनका ऐसा कहना है विरोध किया जाएगा, सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध यहाँ पर हो रहा है। देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है और ये विधेयक बन गया है, लागू भी होगा, ठीक है ना। और ये किसानों के हित में है, किसान स्वयं अपने उत्पाद का व्यापारी बनेगा और यही सरकार की मंशा है कि किसान भी व्यापारी बने, किसी का मुंह ताकने लायक नहीं रहे, छोटा किसान बड़ा किसान सब लाभान्वित हो। मोदी जी का सपना है, उनका कहना है, उनका ये कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो तो होगी। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बिल पेश किया है और इसे किसानों के जीवन में बदलाव लाने की बात कही है, क्रांतिकारी बिल इसे बताया है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं बिल पेश हुआ है, लेकिन लगातार विरोध इसका हो रहा है। एनडीए से अकाली दल ने विरोध